दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो राजस्थान के उद्योग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो हम बात करें दोस्तों, राजस्थान के जो उद्योग है विनिर्माण के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया, उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं मित्रों, डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कहेंगे बेटा विनिर्माण के आधार पर। तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों कृषि पर आधारित उद्योग। क्या पढ़ेंगे? कृषि पर आधारित उद्योग। सुनना आराम से। देखो दोस्तों, हमने पिछली जो क्लास है, इस पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने कहा था राजस्थान के उद्योग को एक सामान्य परिचय पढ़ा था। वो सामान्य परिचय क्या था? तो इस टॉपिक को लिंक करने के लिए पिछली क्लास का एक रैपिडली रिवीजन लेते हैं। तो हमने ये कहा था पिछली क्लास में कि राजस्थान के उद्योग को हम ये कहेंगे आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। आकार के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को तीन भागों में बांटते हैं: अति लघु उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। अति लघु उद्योग उनको कहते हैं जिनमें हम ये कहेंगे कि पूंजी निवेश 1 करोड़ रुपए का होता है। फिर उसके बाद में हम ये कहेंगे कि जो लघु उद्योग होते हैं जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है। फिर हम कहेंगे दोस्तों मध्यम उद्योग जो होते हैं जिनका निवेश पूंजी 5 करोड़ से 50 करोड़ के मध्य होते हैं। ये आकार के आधार पर उद्योग होते हैं। फिर हमने कहा था दोस्तों विनिर्माण के आधार पर उद्योग जो होते हैं 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, खनिज पर आधारित उद्योग होते हैं, वनोत्पाद पर आधारित उद्योग होते हैं, फिर हम कहेंगे इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग होते हैं, और लास्ट हमने कहा था रासायनिक उर्वरक उद्योग होते हैं। और हम बात करेंगे दोस्तों खनिज पर आधारित उद्योग। आज हम डिस्कस करेंगे खनिज पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, और अगली वाली क्लासों में हम आज उद्योग पर हम कृषि पर आधारित जो उद्योग है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली वाली क्लासों में हम खनिज पर आधारित उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो तीसरा भाग था उद्योगों का, पहला कौन सा भाग था? उद्योग वर्गीकरण। पहला आकार के आधार पर, दूसरा विनिर्माण के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी राजस्थान के उद्योगों को 3 भागों में बांटते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में विस्तृत अध्ययन किया था। अभी मैं सिर्फ एक रैपिडली रिवीजन ले रहा हूं। तो हमने ये कहा था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला निजी उद्योग होते हैं, 2 नंबर पे हम ये निजी उद्योग, दूसरा सार्वजनिक उद्योग और तीसरा सहकारी उद्योग। निजी उद्योग वे होते हैं जो निजी लोगों के अधीन होते हैं। सार्वजनिक उद्योग वे होते हैं जिनको सरकार चलाती है, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर चलाती हो। तीसरा जो उद्योग होता है तो हम ये कहेंगे जो तीसरा होता है, ये इसके किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तीसरा होता है सहकारी उद्योग, जो निजी लोग और सरकार दोनों मिलकर चलाती है, उस उद्योग को कहते हैं सहकारी उद्योग कहते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो उद्योग है विनिर्माण पर आधारित जो उद्योग है उनमें भी किसके आधारित? कृषि पर आधारित उद्योग का एक पूर्णतः विस्तृत डिस्कस हम लोग आपके साथ में कर रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? हमने पिछली क्लास में बताया था कि पहला कौन सा होता है, तो हमने कहा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा होता है बेटा? सूती वस्त्र उद्योग। ये सब आज अपन डिस्कस करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के बाद अपन डिस्कस करेंगे बेटा ऊन उद्योग, ऊन उद्योग। ऊन उद्योग के बाद में वनस्पति घी व तेल उद्योग, वनस्पति घी व क्या बेटा तेल उद्योग। फिर फोर्थ अपन बात करेंगे, इसके साथ में अपन बात करेंगे मित्रों डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग। और डेयरी उद्योग के बाद अपन बात करेंगे मेरा बायोडीजल उद्योग, बायोडीजल उद्योग। और लास्ट अपन चर्चा करेंगे मित्रों आपके साथ में जैतून उद्योग। जैतून तेल पर आधारित उद्योग होता है ना, जैतून उद्योग। तो कौन कौन से उद्योग होते हैं दोस्तों? कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हुए? तो याद रखना बेटा सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, वनस्पति घी व तेल उद्योग,
डेयरी उद्योग, बायोडीजल उद्योग, जैतून उद्योग, ये सब किस पर आधारित है बेटा? कृषि पर आधारित क्या होते हैं? उद्योग होते हैं। अब अपन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहले अपन पढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में डिस्कस, फिर अपन पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में, फिर ऊन उद्योग के बारे में, फिर वनस्पति घी तेल के बारे में, फिर डेयरी के बारे में, बायोडीजल के बारे में और जैतून के बारे में। एक एक का विस्तृत अध्ययन आपके साथ में किया जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन ये पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? सूती वस्त्र उद्योग। देखो दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग जो है, इस सूती वस्त्र उद्योग की यदि अपन बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि निजी क्षेत्र में पहली मिल सूती कॉटन मिल, जो हम कहेंगे द कृष्णा कॉटन मिल लिमिटेड, जो सूती वस्त्र की थी, 1889 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा बनाई गई थी। ये निजी क्षेत्र की थी। क्या में स्थापित की दोस्तों? ब्यावर में स्थापित की गई। तो याद रखना दोस्तों, सूती वस्त्र की जो पहली मिल है द कृष्णा कॉटन मिल, द कृष्णा कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर में। तो याद रखना दोस्तों, निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र की पहली मिल कौन सी थी बेटा? द कृष्णा कॉटन मिल कब स्थापित की थी बेटा? 1889 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1800। द कृष्णा कॉटन मिल कब स्थापित की गई थी? 1889 में स्थापित की गई थी। पहली बात तो ये हुई। याद रखना, इसके जो कौन थे जनक, हम कहेंगे इसको लाने वाले सेठ दामोदर दास, सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। कौन थे बेटा? राठी जी थे, जिन्होंने कहाँ स्थापित की थी? कृष्ण कॉटन मिल 1889 में। कहाँ पे? ब्यावर में। ब्यावर में स्थापित की गई थी। बात समझ आएगा निजी क्षेत्र की। फिर अपन बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। अपन बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। निजी सार्वजनिक सब मैं आपको बता के आया हूँ। सार्वजनिक मतलब सरकार के अधीन थी। तो हम ये कहेंगे कि पहली मिल एडवर्ड मिल, जो एडवर्ड मिल है, ये भी अपन कह सकते हैं क्या स्थापित हुई बेटा? ब्यावर में स्थापित हुई थी एडवर्ड मिल, ब्यावर में। फिर दूसरी अपन कहते हैं दोस्तों विजयनगर मिल, अजमेर में। विजयनगर मिल कहाँ बेटा? अजमेर में। और लास्ट तीसरी बात की दोस्तों महालक्ष्मी मिल। कौन सी थी बेटा? महालक्ष्मी मिल। महालक्ष्मी मिल कहाँ है? ये हम ये कहेंगे ये भी कहाँ थी बेटा? ब्यावर में थी। तो याद रखना, तो सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सूती वस्त्र की मिलें कौन कौन सी थी? एक तो एडवर्ड मिल थी जो कहाँ थी? ब्यावर में। विजयनगर वाली मिल थी अजमेर में। महालक्ष्मी मिल थी ब्यावर में। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों सहकारी क्षेत्र की मिलें। कौन सी बेटा? सहकारी क्षेत्र की मिलें। देखो, सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें सूती वस्त्र की। एक तो गंगापुर भीलवाड़ा, दूसरी गुलाबपुरा भीलवाड़ा, तीसरी हनुमानगढ़ मिल। तो हम ये कहेंगे तो गंगापुर भीलवाड़ा है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, और हनुमानगढ़ में थी, तो जिसका नाम था गंगानगर कतई मिल। याद है कहाँ पे थी? हनुमानगढ़ में। इन तीनों सहकारी क्षेत्रों के मिलों को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेडरेशन बना दिया गया। तो सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें कौन कौन सी यदि अपन बात करें मित्रों आपके साथ में, तो बहुत बढ़िया से बताना जरा। तो सहकारी क्षेत्र की पहली कौन सी थी? तो हम ये कहेंगे कि गंगापुर भीलवाड़ा। गंगापुर का, गंगापुर जो भीलवाड़ा में थी, तो गंगापुर सहकारी कतई मिल, सहकारी कतई मिल। गंगापुर सहकारी कतई मिल कहाँ थी बेटा? गंगापुर में थी। और गंगापुर कहाँ है? तो गंगापुर भीलवाड़ा में है। गंगापुर कहाँ है बेटा? भीलवाड़ा में। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात आती है, अपन बात करते हैं तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा का नाम था राजस्थान सहकारी कतई मिल। क्या था बेटा? राजस्थान सहकारी कतई मिल, राजस्थान सहकारी कतई मिल। ये कहाँ बेटा? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। कहाँ थी ये? गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो हम कहेंगे राजस्थान सहकारी कतई मिल कहाँ थी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। और लास्ट यदि अपन डिस्कस करते हैं मित्रों आपके साथ के अंदर, तो गंगापुर सहकारी कतई मिल, राजस्थान सहकारी कतई मिल और श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल, सहकारी कतई मिल कहाँ है ये? कतई मिल हम कहेंगे कहाँ? ये हनुमानगढ़ में। कहाँ बेटा? ये हनुमानगढ़ में।
बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो हम ये कहेंगे सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें थी, कौन कौन सी? तो हम कहेंगे गंगापुर भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ की तीनों मिलों को मिलाकर 1 अप्रैल 1993 को स्पिन फेडरेशन बना दिया गया, स्पिन फेड। तो हम ये कहेंगे बेटा, नोट डाल के अपन कह सकते हैं कि सहकारी क्षेत्रों की तीनों मिलें, कौन कौन से नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, नोट डाल के कि 1 अप्रैल 1993 को तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर क्या बना दिया गया बेटा? स्पिन फेडरेशन बना दिया। क्या बना दिया गया? स्पिन फेडरेशन, स्पिन फेडरेशन बना दिया गया। बात समझ आया कि नहीं आया? तो 1 अप्रैल 1993 को तीनों, हम ये कहेंगे तीनों 1 अप्रैल 1993 को तीनों सहकारी क्षेत्र की मिलों को मिलाकर क्या बना दिया बेटा? स्पिन फेडरेशन बना दिया गया। मिलों को मिलाकर स्पिन फेडरेशन बना दिया गया। तो याद रखना, तो हमने कहेंगे सूती वस्त्र मिल की जो पहली मिल थी निजी क्षेत्र की, द कृष्णा कॉटन मिल 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई थी। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें थी, एडवर्ड मिल ब्यावर, महालक्ष्मी मिल ब्यावर और विजयनगर झील अजमेर। ये तीनों कौन सी थी बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें थी। सहकारी क्षेत्र की कौन कौन सी थी? 3 मिलें थी, गंगापुर भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ की तीनों मिलों को मिलाकर सहकारी स्पिन फेडरेशन बना दिया गया 1 अप्रैल 1993 को। ये सूती वस्त्र उद्योग का काम था। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, अब एक याद रखना, महाराजा उम्मेद मिल पाली में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। तो हम ये कहेंगे कि कौन सी बेटा? अभी यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं नीचे लिख दो, तो नोट डाल के कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे, चलो इसको आगे लिख देते हैं, ये लो। तो याद रखना, नोट डाल के लिखना, महाराजा उम्मेद मिल, महाराजा उम्मेद मिल। उम्मेद मिल कहाँ है दोस्तों? पाली में है। कहाँ है दोस्तों? ये पाली में है और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या बेटा? ये सूती वस्त्र मिल है। तो याद रखना, महाराजा उम्मेद मिल क्या होती है बेटा? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल मानी जाती है। कहाँ? ये पाली के अंदर है। बात क्लियर हुआ? अगली बात करते हैं, इसी के साथ में आती है अपन बात करते हैं दूसरा, चीनी उद्योग। दूसरा कौन सा बेटा? हम कहेंगे चीनी उद्योग। वही चीनी उद्योग की यदि अपन बात करते हैं तो पहले निजी क्षेत्र की कौन सी मिल है यहाँ पे चीनी उद्योग की बेटा? फिर उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी मिले हैं? और तीसरा कौन सा था बेटा? सहकारी क्षेत्र की मिले। देखो निजी क्षेत्र की जो पहली मिल थी, हम कहेंगे चीनी उद्योग, द मेवाड़ शुगर मिल्स, द मेवाड़ शुगर मिल। कहाँ बेटा? द मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। कहाँ बेटा? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। और सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है वो कहाँ बेटा? हम ये कहेंगे श्रीगंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल। तो गंगानगर शुगर मिल कहाँ बेटा? हम कहेंगे गंगानगर में। और वर्तमान में हम कहेंगे दोस्तों ये बंद पड़ी है। ये क्या बेटा? बंद पड़ी है। और हम ये कहेंगे गन्ना व चुकंदर के माध्यम से यहाँ पे चीनी बनाई जाती थी। बंद पड़ी है। और गन्ना और चुकंदर से, किसके बेटा? गन्ना और चुकंदर से चीनी बनाते थे। गन्ना व चुकंदर से क्या बनाते थे बेटा? चीनी बनती थी यहाँ पे, चीनी बनती थी। तो याद रखना, सार्वजनिक उद्योग की द गंगानगर शुगर मिल कौन सी थी बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र की थी। और सहकारी क्षेत्र की मिल क्यों कौन सी है बेटा? चीनी मिल हम कहेंगे तो शुगर मिल। तो केसरपाटन बूंदी, केशवराय पाटन बूंदी, केशवराय पाटन। केशवराय पाटन बूंदी क्या बेटा? ये कहाँ पे है? बूंदी में है। सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल थी।
तो याद रखना। तो हमने कहा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग बताओ जरा। तो सूती वस्त्र उद्योग की पहली निजी मिल कहाँ पे थी, तो हम कहेंगे ब्यावर में द कृष्णा कॉटन मिल लिमिटेड पहली मिल स्थापित की गई थी। फिर उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें थी, एडवर्ड मिल है, महालक्ष्मी है, विजयनगर है। फिर उसके बाद में सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें थी, तो कौन कौन सी थी सूती वस्त्र उद्योग की, तो हम ये कहेंगे पहला गलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा, हनुमानगढ़। तो गंगापुर सहकारी कतई मिल, राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, और उसके बाद श्रीगंगानगर सहकारी कतई मिल कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। तो ये सूती वस्त्र की मिलें थी। फिर चीनी उद्योग की यदि हम बात करते हैं, द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पे बेटा, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। सार्वजनिक क्षेत्र की द गंगानगर शुगर मिल कहाँ पे बंद पड़ी है, वर्तमान में कहाँ बेटा ये बंद पड़ी है। और हमने गंगानाव चुकंद से मिल बनी जाती कहाँ, गंगानगर में। कहाँ बेटा ये गंगानगर में। और उसके बाद सहकारी क्षेत्र की जो मिल है केसरपाटम कहाँ है बेटा, बूंदी के अंदर है। सहकारी क्षेत्र की क्या मिल है जो क्या बनाती है, शुगर बनाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने चीन उद्योग के बारे में बात किया। आगे अपन बात करते हैं बेटा ऊन उद्योग। आगे इसके बारे में बात करते हैं ऊन उद्योग। देखो मित्रों ऊन उद्योग के बारे में बात करते हैं, तो हम ये बता दें, थोड़ी जानकारी देते हैं कि राजस्थान में ऊन उद्योग जो है, ऊन जो का उत्पादन या ऊन उद्योग में भारत में जो हिस्सेदारी है वो लगभग 34% के आसपास है। याद रखना, भारत में ऊन उद्योग की हिस्सेदारी राजस्थान की कितनी है बेटा, 34% के आसपास है। पहली बात हम ये कहेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, जोधपुर में होता है। और केंद्रीय ऊन बोर्ड भी कहाँ है बेटा, जोधपुर में। और ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, बीकानेर में। स्टेट वूल प्रयोगशाला भी बीकानेर में। ऊन प्रशिक्षण हम कहेंगे स्टेट वूल कहाँ पे बेटा, बीकानेर में। और ऊन की जो है ऊन टेस्टिंग जो होती है ना, वूल टेस्टिंग जो प्रयोगशाला वो भी बीकानेर में। ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है बेटा, जयपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बताए। तो याद रखना ऊन उद्योग जो है हम ये कहेंगे राजस्थान की हिस्सेदारी कितने हैं, राजस्थान में भारत का लगभग ध्यान रखना बेटा 34%, 34 पॉइंट समथिंग और हो सकता है, 34% राजस्थान में भारत का लगभग 34% ऊन का उत्पादन होता है। क्या होता है बेटा, ऊन का उत्पादन होता है। %34 बात समझ पहली बात। अब देखो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, यदि हम कहेंगे तो जोधपुर में। आपसे पूछे कि सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे जोधपुर में। तो जो ऊन का उत्पादन कहाँ होता है बेटा, जोधपुर में होता है। और फिर उसका केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है बेटा, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है, केंद्रीय ऊन बोर्ड भी कहाँ है बेटा, जोधपुर में है। और तीसरी अपन बात करते हैं दोस्तों, यदि अपन चर्चा करें ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, ऊन की सबसे बड़ी मंडी, ऊन की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कहाँ बेटा, बीकानेर में। बीकानेर में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है बेटा, बीकानेर में है। फिर अपन बात करेंगे वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, बीकानेर में। स्टेट वूल मिल कहाँ है बेटा, बीकानेर में। स्टेट वूल मिल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो हिंदी कर दिया इसका। अगर मैं कहूँ वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, हिंदी में लिखता हूँ ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखना। अगला ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है बेटा, ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है बेटा, हम कहेंगे ऊन प्रशिक्षण जो केंद्र है ये कहाँ स्थापित है, हम कहेंगे जयपुर के अंदर है। तो याद रखना ये सारी बातें किसकी मैंने बताई आपको दोस्तों, ऊन के बारे में बताई है। तो याद रखना ऊन उद्योग राजस्थान भारत का लगभग 34% ऊन का उत्पादन, 34 पॉइंट समथिंग और 65 होगा लगभग, तो ऊन का उत्पादन होता है। याद रखना बेटा, ठीक है ना, 34 के आसपास, ठीक है ना, 34, डाटा बदलते रहते हैं। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में, केंद्र ऊन बोर्ड जोधपुर में, ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में, स्टेट वूल मिल बीकानेर में, ठीक है ना। फिर इसके साथ में यदि अपन बात करते हैं अपन
हो गया यहाँ तक क्लियर। आगे वाले बात करते हैं तो हमने कहा मित्रों, और कहाँ गया अपना, है ना, वूल टेस्टिंग, है ना, एक बीच में छूट गया। तो ऊन प्रशिक्षण केंद्र का बेटा जयपुर के अंदर माना जाता है। आगे अपन चर्चा करते हैं मित्रों इसी के साथ के अंदर। देखो आगे अपन बात करते हैं कि डेयरी विकास, जो डेयरी विकास है यह अपन बात करते हैं वनस्पति घी और तेल के बारे में जिक्र करते हैं, फिर अपन आते हैं किस पे, डेयरी विकास पे। तो याद रखना वनस्पति घी और तेल, वनस्पति घी व तेल उद्योग 4th नंबर पे, वनस्पति घी व तेल उद्योग। देखो वनस्पति घी और तेल उद्योग, तो हम ये कहेंगे मित्रों वनस्पति घी का जो प्रथम कारखाना है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में कब स्थापित किया गया बेटा, तो हम कहेंगे 1964 के अंदर। तो वनस्पति घी का प्रथम कारखाना, वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था बेटा, भीलवाड़ा में। उन्नीस सौ 64 में, ठीक है ना। फिर अपन कहेंगे सर्वाधिक वनस्पति घी और तेल का उत्पादन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे जयपुर में। सर्वाधिक वनस्पति घी व तेल का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक वनस्पति घी व तेल का उत्पादन, सर्वाधिक वनस्पति घी और तेल का उत्पादन कहाँ होता है, ये अपन बात करेंगे तो हम ये कहेंगे मित्रों कहाँ होता है, तो जयपुर में होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वनस्पति घी तेल उद्योग। आगे अपन बात करते हैं इसी के साथ में बेटा डेयरी उद्योग। कौन सा होता है उद्योग, डेयरी उद्योग। देखो याद करना, हम ये कहेंगे कि राजस्थान की जो प्रथम डेयरी है वो पद्मा अजमेर में 1938 में स्थापित की गई थी। फिर हमने कहा दोस्तों जो डेयरी विकास है, हमने कहा राजस्थान डेयरी जो निगम है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित हुआ था, लेकिन 1977 में इसका नाम RCDS कर दिया, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कर दिया गया 1977 में। फिर डेयरी विकास के लिए त्रिस्तरीय विकास होता है, ग्राम स्तर पर, है ना, फिर उसके बाद में जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। ग्राम स्तर पर क्या होती है, पंचायती दुग्ध समितियां होती है बेटा, यहाँ जिला दुग्ध सहकारी समितियां होती है। फिर ये सब यहाँ पे RCDF होता है, राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन होता है, जैसे हमने कहा राज्य स्तर पर। फिर हमने कहा दोस्तों डेयरी के लिए उर्मूल है, वर्मूल है और गंगमूल होती है। तो याद रखना दोस्तों, पहली बात हमने क्या कहा डेयरी उद्योग की, तो डेयरी उद्योग जो है हमने कहा प्रथम डेयरी किसकी बेटा, दुग्ध की। प्रथम डेयरी दूध की कहाँ स्थापित की गई, तो पद्मा अजमेर में स्थापित की गई थी। पद्मा कहाँ होती थी, अजमेर में स्थापित हुई थी। कब हुई थी, तो 1938 के अंदर होती। पद्मा अजमेर में 1938 में स्थापित हुई थी। फिर हमने कहा दोस्तों कि 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, देखो 1975 में किसकी सहायता बेटा, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। हम ये कह सकते हैं कि 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से, है ना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की क्या हुई बेटा, स्थापना हुई। तो हम ये कहेंगे 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी। निगम की क्या हुई बेटा, स्थापना हुई। बात क्लियर हुआ कि 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से राजस्थान राज्य डेयरी विकास संघ की स्थापना हुई। फिर अपन बात करते हैं कि 1900, फिर अपन याद ध्यान रखना दोस्तों कि हम कहेंगे जो डेयरी का विकास है वो त्रिस्तर पे होता है। जो डेयरी का विकास होता है वो त्रिस्तरीय है। डेयरी विकास जो है वो कितना बेटा, त्रिस्तरीय होता है। पहला अपन कह सकते हैं ग्राम स्तर पे डेयरी विकास हो रहा है, ग्राम स्तर पे हम कह सकते हैं दोस्तों पंचायत स्तर पे, या ग्राम स्तर पे कहेंगे दोस्तों पंचायत स्तर पे, या अपन कहेंगे बेटा जिला स्तर पे। फिर अपन बात करेंगे बेटा राज्य स्तर पे।
हम ये कहेंगे ग्राम में पंचायत स्तर पे होता है तो इसको बोलते हैं पंचायत दुग्ध समितियां। पंचायत सहकारी दुग्ध समितियां कह सकते हैं, पंचायत होती है ग्राम या पंचायत सहकारी दुग्ध समिति होती है, ये ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत स्तर पर। जिला स्तर पे बात करते हैं तो हम कहेंगे जिला दुग्ध सहकारी समिति, जिला दुग्ध सहकारी समिति, सहकारी समिति। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, आरसीडीएफ होता है। यहाँ पे क्या होता है राज्य स्तर पर, आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशंस। क्या होता है बेटा, राजस्थान राज्य डेयरी निगम, राजस्थान राज्य, राजस्थान कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन होते हैं ना, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान राज्य विकास है ना संघ, राजस्थान राज्य डेयरी विकास संघ, डेयरी विकास संघ 1977। तो याद रखना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के संघ बना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो होती है संघ 1977 में स्थापित हुआ था। तो डेयरी का विकास जो होता है बेटा, डेयरी विकास के लिए 3 चरणों में, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। जो ग्राम स्तर पंचायत सहकारी दुग्ध समिति, जिला दुग्ध समिति, राजस्थान राज्य डेयरी विकास संघ 1977 में स्थापित की गई थी। इस प्रकार से डेयरी विकास की क्रम चली। फिर अपन बात करते हैं कि अन्य जो ब्रांच खुली जिसमें उर्मूल, वर्मूल और गंगमूल क्या हुए बेटा, स्थापित हुए। कौन कौन सी उर्मूल, कौन सी उर्मूल शाखा कहाँ बेटा इसकी, उर्मूल। तो उर्मूल शाखा कहाँ है, तो हम कहेंगे बेटा बीकानेर में। उर्मूल कहाँ है, डेयरी विकास की, तो कहाँ है, डेयरी विकास को आगे पूरा अपन और अध्ययन करेंगे, डेयरी विकास उर्मूल। फिर अपन बात करें दोस्तों वर्मूल, वर्मूल कहाँ है, तो हम कहेंगे बेटा जोधपुर में। उर्मूल, वर्मूल, वर्मूल कहाँ है, जोधपुर में। उर्मूल, वर्मूल और साथ साथ में कहते हैं गंगमूल। गंगमूल कहाँ बेटा, गंगानगर में। कहाँ बेटा, गंगानगर में। गंगमूल कहाँ है, गंगानगर में। तो उर्मूल, वर्मूल और गंगमूल जो है ये राजस्थान डेयरी विकास की अन्य क्या है बेटा, ब्रांचेज होती है। बात क्लियर हुआ, ये डेयरी विकास के ऊपर अपन ने डिस्कस किया। इसी प्रकार से अपन ने कहा मित्रों, है ना। फिर अपन चर्चा करते हैं आगे। 6 नंबर पे अपन बात करते हैं तो कौन सी बेटा, हम ये कहेंगे बायोडीजल, बायोडीजल कारखाना, बायोडीजल, बायोडीजल। तो याद रखना इसका जो कच्चा माल होता है क्या होता है, जेट्रोफा या रतन जोत होता है। क्या होता है बेटा, जेट्रोफा, जेट्रोफा या क्या होता है बेटा, रतन जोत होता है। क्या होता है, रतन जोत होता है, रतन जोत, जेट्रोफा रतन जोत होता है। तो हम कहेंगे दोस्तों बायोडीजल की जो रिफाइनरी है वो कलडवास उदयपुर में स्थापित की गई है, और बायोडीजल का जो प्लांट है वो जामरकोटला उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो बायोडीजल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई बेटा, बायोडीजल रिफाइनरी, रिफाइनरी बायोडीजल क्या होती है बेटा, रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, तो अपन बात करते हैं बायोडीजल रिफाइनरी, ये कहाँ स्थापित की गई, कलडवास। कलडवास कहाँ बेटा, ये उदयपुर में। और उसके बाद में हमने कहा दोस्तों बायोडीजल प्लांट, बायोडीजल प्लांट का बेटा जामरकोटा उदयपुर में स्थापित किया गया है, जामरकोटड़ा उदयपुर में। अपन दोस्तों उद्योगों का भी डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं, याद रखना मित्रों, है ना। तो याद रखना जिंदगी में क्या होता है ना, काम ऐसे करो, कदम ऐसे रखो कि मतलब निशान बन जाए, और काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए। हमें डेप्थ में नॉलेज देना है। याद रखना मित्रों, इस मैटर को लेकर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है अगर आप डेप्थ में नॉलेज कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ सबका सिलेक्शन दिलाऊंगा। तो ये जो मैटर मैं दे रहा हूँ ये गागर में सागर है, इसको आप पढ़कर 100% सिलेक्शन ले सकते हो मित्रों, 100%। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये मैटर पूछा जाएगा, याद रखना मित्रों। तो याद रखना बायोडीजल कच्चा माल, बायोडीजल का कच्चा माल क्या होता है बेटा, जेट्रोफा या रतन जोत होता है। और बायोडीजल रिफाइनरी कलडवास उदयपुर, बायोडीजल प्लांट जामरकोटा उदयपुर में स्थापित किया गया है। इस प्रकार से जैतून जो है, जैतून, ये जो जैतून है इसकी जैतून की जो रिफाइनरी है, जैतून जो रिफाइनरी है कहाँ स्थापित की गई है, तो हम कहेंगे बेटा लूणकरणसर बीकानेर में, लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की गई है।
लून क्रशर बीकानेर में जैतून की रिफाइनरी क्या होती है बेटा, स्थापित की गई है। इस प्रकार से यदि अपन बात करते हैं, जरा देखो हमने कहा कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ सूती वस्त्र उद्योग, इसके ऊपर देखो हम देखो राजस्थान के उद्योग में विनिर्माण कृषि पर आधारित कौन कौन से बेटा, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, ऊन उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है, डेयरी उद्योग है, बायोडीजल उद्योग है और जैतून उद्योग है। तो हमने सबसे पहले किसका अध्ययन किया बेटा, सूती वस्त्र उद्योग का। तो हमने कहा सूती वस्त्र उद्योग जो है निजी क्षेत्र द कृष्णा कॉटन मिल लिमिटेड 1889 ब्यावर में स्थापित की सेठ दामोदरदास राठी के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र की एडवर्ड मिल विजयनगर और महालक्ष्मी मिल, ये दोनों ब्यावर में बीच वाली विजयनगर में स्थापित की। फिर सहकारी क्षेत्र की कौन कौन सी थी, तो हमने कहा गंगापुर सहकारी कतई मिल, राजस्थान सहकारी कतई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल, दोनों गंगापुर बिलवाड़ा, गुलाबपुर बिलवाड़ा। और ये कहाँ पे बेटा, तो हम कहेंगे दोस्तों हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर कतई मिल जो है हनुमानगढ़ में। फिर हमने कहा 1 अप्रैल 1993 को तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर क्या बना दिया गया बेटा, स्पिन फेडरेशन बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा दोस्तों महाराजा उम्मेद मिल पाली में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की क्या बेटा, ये मिल मानी जाती है। फिर इसी के साथ में यदि हम बात करते हैं जो चीनी उद्योग है, राजस्थान में चीनी उद्योग को 3 भागों में मानते हैं। निजी में द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ निजी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की द गंगानगर शुगर मिल्स होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की गन्ना और चुकंदर से यहाँ पे क्या चीनी बनाई जाती है, वर्तमान में ये बंद पड़ी हुई है। सहकारी क्षेत्र की केसर पाइटम मुंदी जो है सहकारी क्षेत्र की क्या होती है, मिल मानी जाती है। इसी प्रकार से ऊन उद्योग में राजस्थान में भारत का लगभग 34% ऊन का उत्पन्न होता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है जोधपुर में। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ, जोधपुर में। ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में। स्टेट वूल मिल कहाँ दोस्तों, बीकानेर में मानी जाती है। इसी के साथ में यदि हम बात करते हैं, एक पेज बीच में छूट गया है हमारा, है ना। फिर ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, जयपुर में स्थापित किया गया है। फिर आगे अपन बात करते हैं वनस्पति घी तेल। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भिलवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया था। और सर्वाधिक वनस्पति घी व तेल का उत्पादन कहाँ होता है बेटा, जयपुर में होता है। फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं, तो हमने कहा डेयरी उद्योग, प्रथम डेयरी दुग्ध की पदमा 1938 में जीवन में स्थापित हुई। 1975 वूल वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की क्या हुई बेटा, स्थापना हुई। और आगे की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो डेयरी विकास ग्राम पंचायत, पंचायत सहकारी दुग्ध समितियां, जिला स्तर पर जिला दुग्ध सहकारी समिति, और राज्य स्तर पर क्या होती है बेटा, RCD अपना राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान डेयरी विकास संघ 1977 में स्थापित हुआ है। फिर इसी के साथ में यदि अपन बात करें कि उर्मूल वर्मूल और गलमूल, उर्मूल कहाँ है, बीकानेर में, गंगमूल उर्मूल वर्मूल जोधपुर में, गंगमूल कहाँ है दोस्तों, गंगानगर में मानी जाती है। साथ ही साथ यदि बात है बायोडीजल कच्चा माल जेट्रोफाई रतनजोत होती है, बायोडीजल रिफाइनरी कलड़वास उदयपुर, और बायोडीजल प्लांट कहाँ पर बेटा, जामरकोटरा उदयपुर में विकसित किया गया है। और हम कहेंगे लास्ट जैतून रिफाइनरी का बेटा लून क्रशर बीकानेर में स्थापित की गई है। इस प्रकार से हमने दोस्तों अभी आपके साथ में राजस्थान के विनिर्माण में कृषि जो आधारित जो उद्योग होते हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन किया है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों मेरी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो मैं आगे आपको बता देता हूं कि अगली वाली क्लासों में हम ये पढ़ेंगे कि खनिज पर आधारित उद्योग, फिर अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि इंजीनियरिंग व वनों पर आधारित उद्योग, फिर इंजीनियरिंग व तकनीक उद्योग, फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग। ये विनिर्माण पर आधारित क्या होते हैं दोस्तों, उद्योग होते हैं। इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अगली वाली क्लासों में। तो उम्मीद करता हूँ ये कृषि पर आधारित उद्योग की मेरी क्लास आपको समझ में आई दोस्तों। अगर ये मेरी क्लास आपको समझ में आई है तो इसको क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। डर गए आप है ना? अरे क्या अरे मैंने कहा मैम कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, बस आने वाले थे, लेकिन आप बंद कर दे अच्छा नहीं जाता है ना, बंद हो गया ना। ये वाली बैटरी चार्ज नहीं, क्या बात है? चार्ज नहीं है? अरे हो जाएगी आपकी वीडियो तो चार्ज नहीं होती, ऐसे स्विच ऑफ हो जाती है।
हाँ नहीं नहीं 100% ऐसा दे देना, उनको करवा देंगे, सब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ नहीं मतलब उसको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश प्रोवाइड करो या इंग्लिश में प्रोवाइड करो? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो सब मिल जाएगा, वो देंगे 100% देंगे वो सब, वो दोनों। चलो हाँ सब मिल जाएगा, सही बात है सही बात है। नहीं सही बात है सर, सही बात है। नहीं सही बात है ना? हाँ मैप का बोल रहे हैं सर। हाँ चलो। चलो मेरे इतना है, मेरे भी मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, 2 मिनट बाद वापस कॉल करता हूँ मैं, है ना? हाँ ठीक है। वो उस दिन सर हमने जो दी थी ना, वो डायग्राम बना के बताया था, भारत वाला इससे भी विस्तार है, बड़ा उसमें बना दीजिए, मैं बता दूँगा। चलो मैडम कितना मिनट अपने पास में ये बताओ? 5 मिनट है ना केवल, हाथ मान के सर वो बनाओ, यहाँ से बैठ देते